नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे चौपाटी पर सियासी चिकचिक की। छत्तीसगढ़ में चौपाटियों पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक और बीते दिनों प्रदेश में अवैध रूप से सड़कों पर संचालित हो रहे ठेलों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। वहीं अब चौपाटी निर्माण की वजह से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। एनआईटी के पास चौपाटी को एक जगह से दूसरी जगह बनाया जा रहा है। रायपुर का केंद्र बिंदु माने जाने वाला बूढ़ा तालाब में बनने वाली चौपाटी का विरोध कांग्रेस पार्षद दल कर रहा है। बूढ़ा तालाब के पास ही गर्ल्स स्कूल है। चौपाटी का वहां बनना पढ़ने वाली छात्राओं के लिए असुरक्षा का कारण बन सकता है। साथ ही असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ जाएगी। मामले को लेकर राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बूढ़ा तालाब का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद 3 बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन एक बार भी बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद तालाब का सौंदर्यीकरण का काम जोर शोर से किया गया और इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का काम कांग्रेस सरकार में किया था, लेकिन साई सरकार तालाब का व्यवसायीकरण करने की कोशिश में लगी हुई है। चौपाटी बनने से छात्राओं के लिए असुरक्षा का माहौल बनेगा। उन्होंने प्रदेश की साई सरकार से चौपाटी निर्माण नहीं कराने की मांग की है। तो कुल मिलाकर देखिए, चौपाटी बनेगी नहीं बनेगी, जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है उस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं नाराजगी है। उन्हें लगता है कि बूढ़ा तालाब के पास जो एक चौपाटी है उसको दूसरी जगह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है और असामाजिक तत्व होंगे। कितना जायज है? वाकई यही बात है या इसके पीछे कोई और भी बात है? चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। देखिए, महापौर जी एक तरफ चौपाटी बन रही है उसका विरोध कर रहे हैं और एक तरफ स्थानांतरित हो रही है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। मतलब उनका खुद का कोई एक स्टैंड नहीं है चौपाटी के विषय पर। और जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा ने विपक्ष में रहते भी जो एनआईटी में चौपाटी है, चूँकि वहाँ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसको लेकर के पहले भी अपना स्टैंड क्लियर किया था। और जो स्टैंड उस समय रखा था उसे प्रदेश की जनता ने स्वीकार भी किया। भाजपा सरकार में आ गई तो जो जनता का मत है वो तो भाजपा को काम करना ही। अब उसके लिए किसी को अगर राजनीति करना है या सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बयान देना है तो उनकी मर्जी है। तो चौपाटी पर राजनीति है और ये जो सियासी चिकचिक है आखिरकार क्यों हो रही है? जो एक बात रखी गई है कांग्रेस की तरफ से, यदि उस बात को समझा भी जाए तो शायद उसको पॉजिटिव लिया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि चौपाटी से यदि हम ये सोचते हैं कि स्कूल के पास यदि बनाते हैं तो असामाजिक तत्व जुटेंगे, मुझे लगता है हर तबके के लोग वहां आएंगे। चौपाटी चौपाटी होती है, किस तरह की शॉप्स हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, ये भी एक मैटर करता है। देखिए, बहुत ऐसे समझना पड़ेगा इस विषय को कि आखिरकार सिर्फ इसलिए वहां नहीं बनाना चाहिए क्योंकि गर्ल्स स्कूल है या फिर उसके पीछे कोई और वजह है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। रही बात जहां पे इसका निर्माण होना है या जहां इसको रखा जा रहा है, वहां का सौंदर्यीकरण करने की बात हो रही है, वहां में पर्यटन को बढ़ाने की बात हो रही है। तो बूढ़ा तालाब के पास यदि ये तमाम चीजें होनी हैं, हो सकती हैं, उसको प्रॉपर डेवलपमेंट और करना है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाना है, सौंदर्यीकरण को बढ़ाना है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों को समझा के और समझ के चलना पड़ेगा। बातचीत की जा सकती है, पक्ष और विपक्ष बैठ सकते हैं, समझदारी से उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस मंशा से कि भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ पहल कर रही है तो हम उस पर एक कहते हैं ना कि एक प्रहार जैसा कर दें, हम उस पर रोक लगा दें, हम उस पर टोक लगा दें, हम उस पर सवाल उठाएं, ये बात ठीक नहीं है। जिसके सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, जो एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, यदि वहां पर एक डेवलपमेंट की दृष्टि से, सौंदर्यीकरण को बढ़ाने की दृष्टि से चौपाटी की बात हो रही है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। और चलिए, महापौर हैं एजाज ढेबर, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसे लेकर वो सुनाते हैं। देखिए, उसको हटाए ना, क्यों नहीं हटा रहे हैं? यदि हम तो बोले तो कोर्ट का मामला है। आपकी सरकार केंद्र में थी, पूरे विधायक पूरे पार्षद लोग को उठा के प्लेन में लेके गया था, वहां से कैंसिल करवा देना था ना भाई। स्मार्ट सिटी किसने बनवाया? केंद्र सरकार ने 100 शहरों को चुना जिसको स्मार्ट सिटी के तहत पैसा दिया गया। रुकवा देना, उसको रुकवा देना था उस समय। और हम तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट पे चले गया था। कोर्ट का जो निर्णय होगा हमारे लिए अंतिम होगा। यहाँ पर चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक रास्ता खोल के डायरेक्ट चौपाटी में आओ और टोटल मिला के जो पर्यटन स्थल बूढ़ा तालाब था उसका वैसायीकरण किया गया है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई को लड़ेंगे, नहीं तो कोर्ट का भी रास्ता तैयार करेंगे।
तो चौपाटी पर सियासी चिकचिक। देखिए, मैंने बहुत सारी बातों का जिक्र पहले ही कर दिया है, लेकिन फिर उसी बात पर आऊंगी कि आखिर चौपाटी पर चिकचिक की जरूरत क्यों है। क्या महज एक ही बात है जो कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्व होंगे, गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी बात है। जिस तरह से एजाज ढेबर को भी हमने सुना, महापौर है कांग्रेस के, और उन्होंने जो बातें रखी हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि कांग्रेस की जो आपत्ति आ रही है वो कितनी जायज है, उस पर कितना वो काम कर सकते हैं, कितना वो विपक्ष में क्योंकि हैं तो वो कितना समझा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस को कितना समझा सकते हैं। चलिए चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रगति वाजपेयी। प्रगति जी का भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा की शुरुआत प्रीति जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? जी। प्रीति जी, मुख्य रूप से आपत्ति सिर्फ इसी बात की आ रही है जो कांग्रेस कह रही है कि वहां पर यदि चौपाटी होगी, असामाजिक तत्व होंगे, गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज की बात हो रही है, माहौल खराब होगा, असुरक्षित महसूस करेंगी बच्चियां कहीं ना कहीं, या एजाज ढेबर बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो दो बातें हैं। देखिए, एक तरफ तो डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ऐसी जगह पे बना दे जहां वाकई लोगों की जमावट हो, जमघट लगे और एक माहौल खराब हो। तो दोनों चीजों को यदि समझने की कोशिश करें, मुख्य रूप से जो आपत्ति आ रही है, क्या उसमें कोई एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए, जो बूढ़ा तालाब है वो सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, तो उसका जो सौंदर्यीकरण हो रहा है या फिर आसपास में जितना भी चौपाटी बन रहा है, वो सब कहीं न कहीं एक अपने मतलब क्षेत्र को या फिर रायपुर जो अपना राजधानी है, इसको कहीं आगे प्रगति की तरफ ले जाना ही उसका उद्देश्य ही वो है। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी द्वारा ये चालू किया गया है तो इसके ऊपर आपत्ति लगा दो। ऐसा नहीं है कि वहां पे बच्चे लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। चौपाटी हर जगह रहती है, हर सिटी में या कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, अपने छोटे तगमे में या बड़े तगमे में, हर जगह चौपाटी आजकल व्यवसाय चल ही रहा है। उस व्यवसाय से ही आगे आगे सबका घर द्वार चलता है। कि अगर ये चौपाटी अगर वहां चालू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिर्फ गुंडागर्दी ही हो गई या फिर कुछ किसी को परेशानी होगा या गर्ल्स कॉलेज वालों को परेशानी होगा या गर्ल्स स्कूल वालों को परेशानी। देखिए, स्कूल कॉलेज तो हर जगह में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी भी जगह के को रोका जा सके। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बैठ के सोल्यूशन निकल सकता है। पे भी अलग अलग चीज का खाने पीने का व्यवस्थाएं होती है, तरीके से रखा जाए तो सुरक्षा फील करेंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे लोग को भी खाने पीने के लिए पास में साधन भी हो जाएगा कि उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे स्कूल वाले बच्चे रहे कहीं कॉलेज वाले बच्चे रहे, तो चौपाटी पास रहेगी। उनको बहनों को जाने आने के लिए भी वहां सुरक्षा फील होगा। और दूसरी बात, वहां पे ऐसी चीजों को रखा ही नहीं जिसके कारण गुंडागर्दी या बदमाशी या फिर अन्य तगमों के लोग जिनके कारण बहनें असुरक्षित महसूस करेंगी, तो वो सब चीज को रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे विचार से तो ये एक बहुत अच्छा है कि अगर वहां चौपाटी बन रही है तो कहीं ना कहीं बूढ़ा तालाब का भी बहुत ज्यादा उसमें विकास होने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्योंकि जितना लोग अपने पर्यटक स्थल पे आएंगे उतना उसका प्रचार ज्यादा होगा, उतना लोगों की नजर में वो ज्यादा तो उतना उसके सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसको और ज्यादा हाईलाइट करने में और सिटी का जो सुंदरता है उसको दिखाने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। अच्छा, एक बात और प्रीति जी, जिस तरीके से जो चीजें वहां हैं, जो चीजें वहां डेवलप करने की बात हो रही थी, अब क्योंकि दूसरी जगह ले जाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये जो बात आ रही है, अब एक तरफ डेवलपमेंट की बात है, दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है। शिफ्ट करने से क्या वो चीजें नहीं हो पाएंगी या वो चीजें मिल पाएंगी जो एक्चुअल में चाह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की जो मुख्य रूप से आपत्ति है, मैंने कहा ना, उसको दो चीजों से समझना पड़ेगा। कोई एक बात है तो समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो विचार किया जा सकता है कि भाई एक समस्या के पीछे तो आप सारी चीजों को नहीं बदल सकते, उसके लिए आप दूसरी चीजों को आप लगा सकते हैं। भाई यदि असुरक्षा की बात हो रही है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें वहां पर तैनात की जा सकती हैं। हो सकता है किस तरह की शॉप्स हैं उस चौपाटी में, इन सारी चीजों पर आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। लेकिन और भी यदि तथ्य हैं, और भी चीजें आ रही हैं, और भी चीजों से लग रहा है कि परेशानी हो सकती है, तो फिर एक बार सोच सकते हैं कि उसकी शिफ्टिंग की जाए। लेकिन जिस तरह से इस पर एक सियासी रूप आ रहा है एक चौपाटी को लेके, ये तो मुझे खुद अपने आप में एक सवाल जैसा लगता है कि इस पर इतनी चिकचिक और इतने सवाल क्यों? देखिए, इनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। जो इन्होंने बहुत टाइम से कुछ ना कुछ मुद्दे को लेके उठा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ नहीं, तो पार्टी का ही मुद्दा उठा
जनता की नजर में एक राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिक्स स्टंट है, जो आगे नगर निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं आजाद है वजी के द्वारा, सिर्फ क्योंकि ये बीजेपी के द्वारा ये लाया जा रहा है चौपाटी का जो है और उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है क्योंकि उनका राजनीति स्टंट है कि लोगों की निगाह में आइए, कुछ नहीं तो स्कूल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज को ही उन्होंने मेन टारगेट बना के अपने जाप से रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन सारी चिक-चिक के बीच में फाइनली एक डिसीजन क्या निकला? क्या हो सकता है? क्या वाकई में जो शिफ्टिंग की मांग उठी है इस पर कोई काम करेगी पार्टी, बात करेगी, या फिर जो जहां है वो यथावत वैसा ही रहेगा? देखिए, तो पार्टी का या फिर सरकार का अपना निर्णय लेगा, क्योंकि कोई भी जो पार्टी बनती है वो जन सेवा के लिए ही बनती है। जनता के जो भी फैसला रहेगा, फिर जो प्रतिनिधियों का फैसला रहेगा, उसी हिसाब से सरकार अपना निर्णय लेगी। जो उचित निर्णय रहेगा सरकार उसको लेगी। और जहां तक छत्तीसगढ़ के विकास की बात है, तो शायद जी की सरकार में छत्तीसगढ़ का विकास ऐसा हो रहा है। कोई भी क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे बहनों के क्षेत्र में या नौजवानों के लिए या फिर किसानों के हित के लिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार एकदम तत्पर है कि उनका विकास और हो सके। और जहां तक रही चौपाटी की बात, चौपाटी में जितने भी ठेले लगेंगे, जो चौपाटी की दुकानें लगेंगी, वो किसी न किसी के घर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे जितना जनसंख्या आएगी उतना उनका व्यवसाय बढ़ेगा, उतना उनके घर में आमदनी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक इसमें बात रोटियां और सेकने हैं। हाँ, एक बात और है यहाँ पर, क्योंकि प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, इसलिए प्रीति जी आप ही के साथ इस चर्चा को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और एक बात और महत्वपूर्ण है। अच्छा, कितना लगभग वक्त हो गया होगा इसे बने हुए? क्योंकि हालांकि सवाल मुझे कांग्रेस से करना चाहिए, वो कनेक्ट नहीं है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है और लगता है चीजों को वहां शुरू करना है, तो इतने वक्त में ध्यान नहीं आया। अब ये सवाल उठा रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये काफी लंबे समय से हम लोग भी देख रहे हैं कि चौपाटी का शुरुआत नहीं कर पाए हैं इन लोग। सिर्फ बना के छोड़ देना ही एक निर्णय नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि आज नहीं तो कल यहाँ पे कुछ चालू हो रहा है जिसके लिए सहूलियत ज्यादा रहेगी। तो सिर्फ पैसा को फंसा के रखना भी अच्छा शुरुआत नहीं है। अगर इसका शुरुआत बीजेपी सरकार कर रही है तो इनको उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनको तो अपने ही कार्यकाल तो उसी में इस चीज को चालू करवा देना चाहिए था। अगर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम थी तो उसी समय इनको अपना इश्यू को खत्म कर देना चाहिए। अब बीजेपी सरकार ध्यान दे रही है तो अब उसमें भी इन लोगों को आपत्ति है। खुद के कार्यकाल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो आजाद है वजी जो है ना, पल पल में वो बदलते रहते हैं। जिस नाव में उनको बहना है उधर का बयान दे देते हैं। उन्होंने तो इतना तक बोला था कि अगर जो सड़कें हैं अगर उनकी मरम्मत हो जाएगी, अगर सड़कें सही हो जाएगी, तो यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगी। इनके अपने बयान इनके ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो जनता कैसे उनके ऊपर विश्वास करेगी? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इन सब तमाम बातों के पीछे कुछ ऐसी बात भी है, जैसे आपने कहा इलेक्शन है, नगर निगम, महापौर, पार्षद, क्योंकि पार्षद दल जो है कांग्रेस के, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध इन तमाम चीजों का किया, फिर महापौर भी कांग्रेस के। शायद ये हो सकता है कि इलेक्शन में ऐसा ना हो कि वो एक क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को चला जाए। भाई, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, किसी का भी हो, तो नंबर ऑफ सीट्स यदि ऊपर नीचे हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्रेडिट जो है वो इस पक्ष में आ जाए, निगम के पक्ष में आ जाए। क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ उस क्रेडिट को जाने दे? ये एक वजह हो सकती है। मुद्दे की बात तो बस यही है कि उसमें इनका राजनीतिक स्टंट ही है। इनको यही लग रहा है कि अगर भाजपा के शासनकाल में ये अच्छा से जो चौपाटी है और लोगों के सुविधा हो गई, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो चालू कर रहा है उसके में ही क्रेडिट जाएगा। तो इनको बहुत में दिक्कत हो रही है। इसी को लेकर इन लोग इस चौपाटी को बंद करवाने के लिए उद्देश्य है उनका। अच्छा, एक बात ना प्रीति जी, मुझे ऐसा लगता है मुख्य रूप से जो आपत्ति कांग्रेस ने यहाँ उठाई है, अब ये बात ठीक है कि कौन कौन सी शॉप्स होंगी, कौन से ठेले होंगे, चौपाटी में क्या क्या रहेगा, और यदि आपत्ति इस बात की जैसे कांग्रेस ने उठाई है असुरक्षा को लेकर कि भाई स्कूल कॉलेज यदि वहां पर होते हैं गर्ल्स के, तो असामाजिक तत्व होंगे, वो असुरक्षित महसूस करेंगी। मुझे लगता है आप वहां पर कोई ऐसी गाइडलाइन दे सकते हैं
जिसकी वजह से वो चीज़ें ना हो, ये बात की जा सकती है सरकार के साथ में। वो अपनी तरफ से कोई ऐसी एक गाइडलाइन जारी कर दे कि इन सारी चीज़ों से को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना जाए। क्योंकि चौपाटी का जहाँ तक सवाल है, तो चौपाटी तो बहुत जगह होती हैं। देखिए, जिसे जो करना है, जैसा करना है वो करेगा, आम जनता भी तो वहाँ पहुँचेगी ना। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि, मेरी बात को ऐसे समझिएगा कि असामाजिक तत्व ही वहाँ पहुँचे, हम ये भी नहीं कह सकते। बाकी ये बात ठीक है, इसीलिए डिपेंड करेगा कि किस तरह की शॉप्स हैं, किस तरह के ठेले हैं, कौन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ प्रगति जी भी जुड़ गई हैं। प्रगति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है, धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की। ठीक है, बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, पर कोई बात नहीं मैम, बहुत जल्दी से अपनी बात जल्दी से रखिए। प्रीति जी से मैंने बहुत सवाल किए हैं। प्रीति जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सिर्फ बिना मतलब का एक इश्यू क्रिएट कर रही है यहाँ, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब सारी चीजें हैं, पहले से काफी समय से ये बना हुआ है, अब उसको शिफ्ट करना, मतलब सिर्फ क्योंकि गर्ल्स स्कूल कॉलेज है और इस वजह से उसको शिफ्ट कर देना, क्या ये जायज एक हो सकता है एक वजह जिसकी वजह से पूरी की पूरी चौपाटी को हटाया जाए? देखिए, कांग्रेस के जब जब महापौर रायपुर में थे, आप भी ये जानती हैं कि व्यवस्थित चौपाटी, व्यवस्थित ठेले, सुंदर ठेले और उनको अरेंज प्रॉपर वे पर यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस के महापौर ने किया था। कांग्रेस की आप सरकार की बात करेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने शहर को व्यवस्थित करने के लिए काम किया। अभी बूढ़ा तालाब में जो ये चौपाटी बना रहे हैं, आप देखेंगे तो शहर में जी रोड आप ले लीजिए, ग्रैंड ईस्टर्न रोड है, आधी रोड पर गाड़ी पार्क करते हैं, एक तरफ ठेले लगाते हैं, तो आने जाने की कितनी जगह बचती है बताइए। ट्रैफिक कहीं ना कहीं बाधित होता है, जिसके कारण कांग्रेस आवाज उठा रही है। प्रीति जी कह रही है कि गर्ल्स स्कूल है और सिर्फ उसके कारण ये बोलना कि आप चौपाटी हटा दीजिए, तो आप भी ये जानती हैं कि सिर्फ गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी संवेदनशील है ये पूरा देश जानता है, सिर्फ प्रदेश नहीं। और कोई अनहोनी ना घटे, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इस कारण से, क्योंकि चौपाटी है, सार्वजनिक जगह बनेगी, असामाजिक तत्वों का आना जाना होगा, तो उसके कारण यदि कांग्रेस विरोध कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप भी जानती हैं, जब शाम का समय होता है तो लाखे नगर चौक से बूढ़ा तालाब तक का जो एरिया होता है, वहां पे कार लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। इवन आप बाइक लेके भी चलेंगे तो जो भीड़ है, वो भीड़ शहर की, शायद शाम के समय पे प्रीति जी नहीं निकली हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार वो शाम के समय पर निकले और देख कर आए इस प्रदेश की ट्रैफिक की क्या स्थिति होती है उस समय। तो कांग्रेस प्रदेश, इस शहर को सुंदर बनाने से कभी पीछे नहीं हटी, कांग्रेस इस शहर को व्यवस्थित करने से कभी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस को सिर्फ समस्या है कि इस शहर के लोगों को समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी शाम को आप देखेंगे ट्रैफिक की स्थिति ऐसी होती है कि एम्बुलेंस निकलने तक की जगह नहीं हो पाती। तो कांग्रेस की रणनीति है ये, हम रणनीति यदि कुछ सोच रहे हैं तो ये सिर्फ शहर के जो लोग हैं वो समस्याओं से ना जूझे, इसके लिए हम सोच रहे हैं। अच्छा प्रगति जी, मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, प्रगति जी तस्वीरों में देख रही हूँ, काफी हद तक तो इस चौपाटी में दुकानें और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुझे बनी हुई नजर आ रही हैं। तो जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं ली? इसको रोका जा सकता था, इस जगह पे नहीं होनी चाहिए थी तमाम चीजें फिर? देखिए, आप एनआईटी चौपाटी की यदि बात करेंगे तो एनआईटी चौपाटी प्रॉपर सीक्वेंस में है। सिर्फ जो उसका रोड पे जो पार्किंग होती है उसकी समस्या है, जिसका समाधान निकालना है। एनआईटी चौपाटी को तोड़ने के लिए तो भाजपा के विधायक राजेश मूणत जी लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत विरोध किया था इसका कि मैं तो हटवा कर रहूंगा ये चौपाटी। पता नहीं उनकी सरकार चाहती है कि नहीं हटाना, पर विधायक जी जरूर चाहते हैं। विधायक जी के स्टेटमेंट्स भी सामने आए। आपने देखा पिछले दिनों एक वाकया भी हुआ कि एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मौजूद थे और भाजपा के विधायक जी वहां एक अधिकारी को पर्टिकुलर ये कहकर निकल रहे थे कि दक्षिण की टिकट इसको दे दीजिए। तो मतलब सरकार और उन्हीं के विधायकों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण ये समस्याएं वो खुद पैदा कर रहे हैं। हमको जो समस्या है वो जनता को इस प्रकार की ट्रैफिक से बाधित ना हो। शहर में पार्किंग की तो उसके लिए तो कोई ना पतली है,
तो उन सड़कों पर कहीं पे भी समस्या ना है। कांग्रेस इस बात परेशानी को बैठ के कांग्रेस शहर को व्यवस्थित करना चाह रही है। कांग्रेस शहर में अव्यवस्था ना फैले, इस बात का समर्थन कर रही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि समय की सीमा है। प्रीति जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जैसे इन्होंने अभी बोला कि एनआईटी वाले जो है उसमें पार्किंग की समस्या, अगर पार्किंग की समस्या यहाँ है, अगर बूढ़ा तालाब के पास भी इनका कहना है कि मैं अगर बाहर निकल के जाऊं कहीं को रायपुर में, तो उस रोड में जो ट्रैफिक की समस्या, तो ट्रैफिक को दूसरी जगह बांटने के लिए या फिर दूसरी जगह उनका पार्किंग के लिए बहुत सारा मतलब सोल्यूशन कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि यह प्रोजेक्ट को बंद ही करवा दिया जाए। चलिए, मुझे पार्किंग की लगता है समस्या पूरा रायपुर में है, पूरा रायपुर में ही ये चौपाटी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की बातों को सुन के कि दोनों अपनी अपनी बात को सही तो रख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब वो शिफ्ट होना है, नहीं होना है, क्या हो सकता है, किस चौपाटी को हटाना है, कहाँ पार्किंग की दिक्कत है, कहाँ स्कूल की वजह से दिक्कत आएगी। मुझे लगता है पक्ष विपक्ष को बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें सब लोग जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी जाएगी या कांग्रेस जाएगी, सभी लोग जाएंगे। तो परेशानी जनता को ना हो और आप लोगों को भी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए एक बार बैठकर बात करेंगे तो बेहतर होगा। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चौपाटी पर सियासी चिकचिक, लीजिए, अब चौपाटी पर भी चिकचिक हो रही है, लेकिन इस चिकचिक का कोई अंत होगा या नहीं, एक सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।